अस्सलामुअलैकुम। तो अब हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, है ना। क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 है ना, पूरा डिटेल दिया हुआ है। चैप्टर 1 है, एक्सरसाइज 1.3 का 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट इन डेसिमल फॉर्म व्हाट, है ना। जो नंबर नीचे दिया होगा उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है पहले तो, और व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। वो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या होगा, क्या वो रिपीटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना। या हमारे पास रेशनल नंबर के दो कैटेगरी है ना, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर या ये पहला कैटेगरी, या तो वो टर्मिनेट हो गया, और अगर बाय द वे टर्मिनेट नहीं होगा, अगर रेशनल नंबर है तो फिर उसको क्या होना पड़ेगा, रिपीट होना पड़ेगा ना। तो उसी को हमें यहाँ पे देखना है कि वो क्या है। तो चलिए मैं देखता हूँ फर्स्ट, है ना। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 36/100। तो ये देखो साफ साफ दिख रहा है आपको, है ना, कि क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका आंसर जो है 0.36 आएगा। आपको मालूम है ना ये कैसे करते हैं, वेरी सिंपल। देखो जब हम नीचे 10 से 100 से 1000 से 10,000 1 लाख इस तरह के नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करना बहुत ही आसान होता है। कैसे, सिंपल सी बात समझो। असल में 36 क्या है, असल में 36 जो है वो 36.00 है। लिख सकता हूँ ना 36 को ऐसे, यस। उसके बाद मैं इसको जब 100 से डिवाइड करूँगा तो देखो, जब किसी होल नंबर से आप डिवाइड करते हो, 1 से बड़े नंबर से डिवाइड करते हो, तो आपका नंबर असल में छोटा हो जाता है, और 1 से छोटे नंबर से डिवाइड करते हो तो नंबर बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये 1 से बड़ा नंबर है। जब मैं डिवाइड करता हूँ तो ये डेसिमल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। डेसिमल अगर इधर जाएगा ना, ये डेसिमल हट के यहाँ पे आ जाएगा तो ये 3600 हो जाएगा। डेसिमल जब इधर आएगा तो ये 3.6 हो जाएगा, 10 टाइम्स कम। फिर इधर आएगा तो 100 टाइम्स कम, ठीक है। तो एक चीज़ क्लियर हुआ कि डेसिमल अगर राइट हैंड की तरफ जाता है तो मल्टीप्लाई होगा तो राइट हैंड की तरफ जाएगा, है ना। ये मल्टीप्लाई के लिए है, और इधर जाएगा तो ये डिवाइड के लिए। डिवाइड होगा तो डेसिमल इधर भागता है। कितना डिजिट भागेगा ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो नीचे के डिजिट, ये 0 जो है ना वो डिसाइड करता है। 2 डिजिट है तो 2 डिजिट इस तरफ आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल है, हमने क्या किया, 2 डिजिट इधर ले लिया। अब मान लो यही चीज़ यहाँ पे है, 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या करूँगा, इसको उठा के मैं यहाँ पे पटक दूंगा, और ये क्या होगा 0.36। समझ में आया। और बाकी आप डिवाइड करने का जो तरीका है वो तो क्लास 6, 7, 8 में पढ़े ही हो। तो ये जो है 36/100 क्या आ गया, 0.36 आ गया। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो गया, है ना, साफ साफ टर्मिनेट हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा जो है 1/11। अब 1/11 जो है आप इसको देख सकते हो, चूंकि ये क्लास 10 का भी एक इस तरह का क्वेश्चन है। 1/10, तो 1/10 जो है, क्या ये नीचे जो है 10, 100, 1000, 10,000 1 लाख इस तरह का नंबर ये बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो ये जो है इस तरह से टर्मिनेट नहीं हो पाएगा। नीचे अगर 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, 10,000 रहे, तुरंत आप इसको डिवाइड कर लोगे और ऐसा ये डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ये टर्मिनेट नहीं होने वाला है। कैसे, देखिए, अगर इसको आप डिवाइड भी करेंगे तो ये कर लीजिए, देख लीजिए आप आंखों के सामने। 11 1 जा, सॉरी नहीं जाएगा, डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, राइट। फिर भी नहीं जा रहा है तो फिर 0 बढ़ाएंगे, और यहाँ पे अब 0 बढ़ाएंगे, है ना। तो ये कितना हो गया, 11 9 जा 99 हो जाएगा ना ऐसा बेटा। ये 1 आ गया, डेसिमल है, 0 बढ़ा लोगे, नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाओगे, राइट। और फिर यहाँ पे 0 बढ़ाओगे तो अब क्या हो जाएगा, फिर क्या जाएगा 1। डेसिमल है, 0 बढ़ा लोगे नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाओगे, और तब यहाँ पे 0 बढ़ाओगे तो ये फिर 9। तो क्या समझ में आया, ये पैटर्न कभी ख़त्म होने वाला है। अब देखो ये 09 09 09 क्या होने लगा, रिपीटेशन होने लगा। तो मैं इसका वैल्यू क्या लिख दूंगा कि 1/11 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0.09 पे क्या लगा दूँ, बार लगा दूँ, है ना। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है 4 होल 1/8। ये 4 होल 1/8। तो देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ना, बहुत ज़्यादा आपको मिक्स फ्रैक्शन में है, प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने की ज़रूरत नहीं। ये ना असल में 4 + 1/8 होता है बेटा, ना, ये याद रखो। छोटी छोटी चीज़ें हैं, 4 प्लस, तो 4 तो ऑलरेडी पूरा होल में है। मैं 1/8 को ना डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इस चीज़ को मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैं 1 में क्या करूँगा, 8 का डिवाइड कर देता हूँ, नहीं जाएगा ना, तो यहाँ पे डेसिमल लगाऊँ, यहाँ पे 0 बढ़ाऊँ, चला जाएगा। 8 1 जा 8, 2 आया, डेसिमल है, 0 उतार लिया ना। ये छोटी चीज़ है, ये अब मैं नहीं सिखाऊंगा आपको। 8 2 जा 16, यहाँ पे क्या आ गया 4, डेसिमल है, 0 बढ़ा लिया है ना,
ये, तो ये आ गया हमारा ख़त्म। तो कितना आया, इस 4 का वैल्यू तो देखो 4 का वैल्यू तो क्या होगा 4 ही होगा, ठीक है ना, प्लस इसका वैल्यू क्या आया 0.125, किसका वैल्यू देखो इसका वैल्यू तो 4 ही आ गया और इसका वैल्यू ये, तो मैं क्या लिखूंगा भाई, ये जो होगा 4.125। अच्छा ये डेसिमल आगे बढ़ रहा है, डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो क्या आगे बढ़ रहा है, नहीं, तो ये कौन सा हुआ, टर्मिनेट हो गया, रेशनल नंबर है, टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है फिर भी रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो जहाँ पे रिपीटेशन होगा आप उसको फ्रैक्शन में बदल सकते हो, रिपीटेशन नहीं होता तो फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते हो ना। कंसेप्ट वाले वीडियो में मैंने आपको सब क्लियर किया है ये। तो ये टर्मिनेट हो गया, राइट। और इसको डेसिमल फॉर्म में लिखने के कहा गया तो हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिख रहे हैं। चलिए अगला है चौथा, 3/13, राइट। तो फटाफट जो अगला चौथा है हमारा 3/13 भाग दीजिए। चलिए तो 3/13 डेसिमल लगाऊंगा भाई, है ना, सिंपल सी बात है। कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स 26, 4 आ जाएगा, डेसिमल है 0, 33 है ना, 39, फिर 1 आ गया, डेसिमल है 0 बढ़ाऊंगा, नहीं जाएगा तो फिर क्या करूंगा, यहाँ पे 0 बढ़ा के यहाँ भी 0 बढ़ाऊंगा। अब कितनी बार जा सकता है, तो 13 7 है ना, 7 लिख 21, 91 है ना, ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, फिर डेसिमल है 0 बढ़ा सकता हूँ, फिर 6 टाइम जाएगा ना, 13 6 जा 18 1 6 फिर जो है ये 6 टाइम चला गया तो ये हो गया 71। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ अब देखो, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये तो अब टर्मिनेट नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो ये बात आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि ये टर्मिनेट होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, नहीं तो 2 साल बाद टर्मिनेट हो जाएगा। करते रहोगे 2 साल तक 5 साल तक, कभी ना कभी टर्मिनेट होगा। क्यों, रीज़न आपको अच्छी तरह से मालूम है कि भाई हम किसको बना रहे हैं, 3/13, ये पहले से रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है तो जब पैटर्न नहीं दिख रहा है तो टर्मिनेट होना पड़ेगा, राइट। और अगर बाय द वे टर्मिनेट नहीं हुआ तो कोई ना कोई पैटर्न 10 डिजिट के बाद रिपीटेशन चालू हो जाएगा, 50 डिजिट के बाद, 100 डिजिट के बाद रिपीटेशन चालू होना ही होना है। क्योंकि अगर ये रेशनल नंबर है तो या तो ये टर्मिनेट हो जाएगा 100 डिजिट के बाद, 1000 डिजिट के बाद, या तो 100 या 1000 डिजिट के बाद रिपीटेशन चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप और करते जाओ, है ना। ये अब इसको बहुत बताने की चीज़ें नहीं है, करते जाएंगे, ये जितना आएगा कहीं ना कहीं ये रिपीटेशन चालू हो जाएगा या फिर टर्मिनेट हो जाएगा ना। मैं इसको बहुत लंबा नहीं लेता हूँ। चलिए उसके बाद क्या है, 2/11 है। अगला जो है हमारा 2/11, तो 2/11 फटाफट इसको कर लीजिए, है ना। 2 डेसिमल है तो यहाँ पे 0 11 1 जा 11 9 आ गया, डेसिमल है 0 11 8 जा 88, फिर 2 आ गया। अब देखो अब बार फिर से यहाँ 2 था ना, फिर से 2 आ गया, अब रिपीटेशन चालू होगा, डेसिमल है 0 आ गया, 11 1 जा 11, फिर कितना आ गया 9। अब देखो ये चीज़ फिर से रिपीटेशन चालू हो गया, यहाँ से फिर वही पैटर्न आपको दिखेगा, 20 11 है ना, फिर क्या आ गया यहाँ पे 9 आ गया, डेसिमल ऑलरेडी है तो मैं एक 0 उतार सकता हूँ, फिर से ये क्या हो गया 88, फिर से यहाँ पे 2 आ गया। अब देखो वही पैटर्न फिर से एक बार रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, 20 11 90 88, 20 11 90 88, फिर से 20 बनने वाला है, डेसिमल है 0 उतारूंगा, फिर से वही, तो ये क्या होगा 18, ये क्या होने वाला है, टर्मिनेट नहीं होने वाला है, लेकिन क्या हो गया रिपीटेशन चालू हो गया। तो ये 2/11 जो है ये 0.18 पे क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। आगे के क्वेश्चन में हम समझेंगे कि अगर ये बार है तो इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे ना, वो मैंने आपको बताया हुआ था। तो ये हो गया। अच्छा अगला क्या है 329/400, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो गया। अगला जो है लास्ट 6 329/400, राइट। तो बस इसको भी वैसे ही भाग करना है ना, चूँकि इसमें टाइम लगेगा तो मैं छोड़ दूंगा, आप लोग इसको करिएगा। देखो नहीं जा सकता है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जा सकता है, तो ये कुछ मुझे लगता है 8 टाइम्स चला जाएगा। अब देखो ये सारा आपका प्रैक्टिस पे आएगा कि आपने कैसे पता लगा लिया सर कि 8 टाइम जाएगा, तो इसके पीछे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, आपको देख के लग जाता है ना। ये 4 है, ये 32 है, तो 4 8 जा ना, मुझे लग गया। आप भी करेंगे प्रैक्टिस तो आ जाएगा। तो 8 0 0 8 0 0 8 4 जा 32, राइट।
यहाँ पे कितना आ गया 90। ओके नहीं जा रहा है ना, डेसिमल है एक तो जीरो उतार सकते हो ना, कितनी बार चला जाएगा 2 टाइम्स तो चला ही जाएगा है ना, 800 आ गया ये। अब कितना आ जाएगा 100। आपको लग रहा है कि टर्मिनेट हो जाएगा? यस मुझे तो लग रहा है ना, फीलिंग्स आ रहा है टर्मिनेट होने का। ये सारा चीज़ आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। 100 आ गया, डेसिमल है एक जीरो बढ़ा सकता हूँ, कितनी बार चला गया 2 टाइम्स। यहाँ पे कितना आ गया 800। क्या फीलिंग हुआ कि चला जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा? डेसिमल है मैं जीरो बढ़ा सकता हूँ राइट, तो कितनी बार जाएगा 5 टाइम जाएगा ना, तो ये जो है 5 टाइम में चला गया। ठीक है, तो क्या आया आंसर ये, यानी इसका वैल्यू 0.8225। अब ये टर्मिनेट हो गया, रिपीटेशन नहीं हुआ राइट। तो इसको आप कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चलो मैं अगले क्वेश्चन को लिखता हूँ है ना, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है कि पहले से दे दिया है ना सेकंड का, कि 1/7 जो होता है वो इसको डिवाइड किया गया है ना, 14285 और यहाँ पे क्या लगाया है बार लगाया है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आप भाग करोगे यहाँ तक जाने के बाद फिर से क्या होने लगेगा, रिपीटेशन होने लगेगा है ना, टर्मिनेट नहीं होने वाला है। तो इसका जो है ना ये वैल्यू आएगा, करके देखोगे तो यही आएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फिर अगर इसका ये वैल्यू है तो आप बताओ 2/7 करते जाएंगे ना, 3/7, फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि 4/7, 5/7, इन सब का वैल्यू क्या होगा राइट। फिर 6/7, ये सब का जो है वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो आप देखो 1/7 और 2/7 आप करना है मुझे, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 × 1/7 लिख सकता हूँ ना। 1/7 का वैल्यू क्या है जो भी है, तो अब इसको फिर मैं ऐसे लिखूंगा कि 2 × व्हाट, ये मुझे मिटाना पड़ेगा है ना, आगे करेंगे इसको 2 × देखो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा ना। तो 2 × व्हाट 1/7, 0.14285 और क्या लगा है यहाँ पे बार लगा है। तो अब ये मल्टीप्लाई कर लो इसका, इसमें बात तो वही हो गया ना। देखो ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, सेम है। अब मल्टीप्लाई आप करो तो ये जैसे जैसे होगा मल्टीप्लाई बस करते जाना है। 2 × 7 = 14, 1 कैरी हुआ, 2 × 5 = 10 और 1 11, फिर 1 कैरी हो गया, 2 × 8 = 16 और 1 17, फिर 1 कैरी हुआ, 2 × 2 = 4 and ये 5 हो गया, और 2 × 4 = चलो इसको थोड़ा सा 5 7 1 4 था ना, 5 7 1 4, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8 एंड 2 × 1 = 2 राइट। अब यहाँ पे क्या लगेगा, डेसिमल लगेगा राइट, डेसिमल। ये 0 पॉइंट, देखो मैंने कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद क्या लगाऊंगा, चूंकि यहाँ पे बार है तो ये भी रिपीटेशन ही तो होने वाला है। समझ में आया। अब मैं समझता हूँ कि आगे का आप सारा खुद कर लो, इसे मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। चलो इसको भी बता देता हूँ, 3 × 1/7 लिख सकता हूँ ना इसको। तो अब क्या करना है बताओ, 3 × 0.142857, मुझे नहीं करना है, आप खुद करोगे है ना, बस मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा बार लगा दोगे। फिर और क्या बना, 4 में तो कर लो यहाँ पे, बस अब 4 से मल्टीप्लाई करोगे इसका। 5/7 तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे। 6/7 तो इसको ऐसा लिखोगे, कर लोगे है ना। बहुत एक समझ लो आप और अपने से करो है ना, इससे मल्टीप्लाई सिंपली करना है। लॉजिक तो समझ में आ रहा है ना कि भाई 1/7 का ये वैल्यू है, तो 1/2/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है, 1/7 का वैल्यू ये हो गया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो बार इसका डबल क्या होगा, डबल ये हो गया। इस पे बार है तो इसमें बार लगेगा, सिंपल सी बात है ना। चलिए आगे क्या है, विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। तो इसमें एक्सपेंशन कैन यू प्रिडिक्ट, ठीक है। इसको इसी तरह से बोला जा रहा था कि किसी तरह से आप लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है ना। यानी ये 2/7 का जो वैल्यू निकालना है, एक तो हमने ऐसे निकाल दिया कि 1/7 का क्या वैल्यू है, एक आप ऐसे निकालते तो भी वैल्यू यही आता, ठीक है ना। करके देखोगे तो यही आएगा। तो आपको इस तरह से नहीं बोला गया कि इस तरह से नहीं निकालना है, इससे कोई लॉजिक निकालिए और उस लॉजिक से अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो ये 3/7, 4/7 सारी चीज़ें भी आप खुद कर सकते हैं। आगे देखते हैं,
आगे क्या है, अच्छा इसको मिटा देते हैं। तो आगे हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर। देखो ये जो कुछ दिए हुए हैं, एक्सप्रेस, तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, है ना, कोई भी रेशनल नंबर p बाई क्यू के ही फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और यहाँ पे p और q जो है इस क्या दिया हुआ है, इंटीजर है, इंटीजर है। और ये भी दे दिया है कि q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तीनों कंडीशन तो दे दिया है, जो एक रेशनल नंबर के कंडीशन होते हैं वो सारे कंडीशन दे दिए हैं। तो अब भाई किसको इस फॉर्म किस नंबर को इस फॉर्म में हमें लिखना है, वो नंबर नीचे दिया हुआ है। पहला जो है वो है, इसका पहला है 0.6 पे बार। अब मैंने आपको ये अच्छी तरह से बताया है कि आपको क्या करना है, ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। देखो इसका पहले मतलब समझ लो एक बार फिर से कि 0.6 पे बार का क्या मतलब हुआ, 0.666666 कभी ख़त्म होगा नहीं, दुनिया ख़त्म हो जाएगी लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। तो सोचो कितना लंबा जाएगा, राइट, ऐसा चलेगा। अब मेरा ये टारगेट है कि इसको मैं कैसे करूं, तो देखो मैं इसको मान लेता हूं कि 0.6 पे बार का जो मतलब होगा वो x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जो चीज़ का वैल्यू आपको नहीं मालूम होता है आप क्या मानते हो उसे, आप उसको x मानना पड़ता है ना, वेरिएबल को ही मानना पड़ता है। फिर आप इक्वेशन बनाते हो, वेरिएबल बना लिए, तो अब वेरिएबल का वैल्यू कैसे निकलता है, इक्वेशन बना के निकलता है। इक्वेशन बना लिया हमने, ठीक है ना, हमने इसको मान लिया कि लेट 0.6 पे बार इज इक्वल टू x। तो अब क्या करेंगे कि ठीक है, इस बार को ना, देखो ये बार वाला जो सिस्टम है ना, इसको किसी तरह से मैनिपुलेट करके अलजेब्रा के थ्रू ख़त्म करना है। तो मैं दोनों तरफ से 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। 10 से जब मल्टीप्लाई करूँगा मैं लिखता हूँ, चलो एक क्वेश्चन तो अच्छे से कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 10। जो 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, देखो ऐसे, चलो एकदम सिस्टमेटिकली बेबी स्टेप बच्चों की तरह समझा रहा हूँ अब, है ना। और ये 10x, तो ये क्या हो जाएगा आपको पता है। चलो ये अब नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे दिखाता हूँ कि 0.6 पे बार का क्या मतलब हुआ बेटा, 0.6666 ऐसा डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। आपको पहले ही क्लियर किया हूँ मैं कि अगर 10 से मल्टीप्लाई होगा ये इन्फिनिटी तक जाएगा। 10 से डिवाइड होता तो डेसिमल किधर भागता, लेफ्ट की तरफ, मल्टीप्लाई होगा तो किधर भागेगा, राइट की तरफ। नंबर तो ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा 6.666। ये कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक। तो अभी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी में से अगर एक कम कर दोगे तो क्या खत्म हो जाएगा वो, नो। इन्फिनिटी ऐसा नंबर है कि अगर उसमें से 4-5 निकाल लोगे ना तो भी इन्फिनिटी ही रहेगा। कुछ भी माइनस कर दोगे इन्फिनिटी में से, इन्फिनिटी को छोड़ के, तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा, है ना। तो ये फिर हमारा क्या बन गया भाई, 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया 6.666 बन गया। तो फिर मैं फटाफट स्मार्टली इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि भाई ये 666 ही तो चल रहा है ना, तो 6 पे बार लगा दिया, राइट। तो यहाँ जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये फिर क्या हुआ 6.6 पे बार इज इक्वल टू वॉट 10x। अब देखो मैं इसका शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा ना, देख के इसको देखोगे और आंसर यहाँ पे लिखोगे कैलकुलेटर से भी फास्ट। लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है, राइट। अब इसको मैं बोलूँगा कि ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब चक्कर क्या है कि इसको हटाना है, किसी तरह से इसको ख़त्म करना है। क्लियर है मेरी बात। तो अगर मैं एक बात बोलता हूँ कि ठीक है ये सॉरी ये मान लो इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो अगर मैं इस वाले इक्वेशन में से इस वाले इक्वेशन को, अभी आपने 9th में है ना, तो इक्वेशन का घटाना उठाना आप नहीं सीखे हो, चलो सीख जाओ, यहीं से स्टार्ट कर लो, है ना, क्योंकि आगे पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में ये सारी चीज़ें आने वाली हैं आपके लिए। ये 2 इक्वेशन है हमारे पास, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, ये एकदम सिस्टमेटिकली बता देता हूँ आपको। तो मैं ऐसा लिखूँगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बार वाला सिस्टम है ना ये ख़त्म हो जाए, हमारे ज़िंदगी से बाहर निकले जल्दी, है ना, ताकि हम सॉल्व करें। तो चलो मैं जैसे जैसे मैंने लिखा है 6.6 पे बार इज इक्वल टू 10x, ये इक्वेशन नंबर क्या है 2 है। किसको घटाना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 को घटाना है 2 में से। क्यों, आपको रीज़न पता चल जाएगा अभी जब मैं करूँगा। उसके बाद मैं 0.6 पे बार इज इक्वल टू x, ये कौन सा है, इक्वेशन नंबर 1 है। माइनस कर दो बेटा, ऐसा एकदम बच्चों की तरह, है ना, फिर तो आप देख के ही समझ जाओगे। अब देखो इसमें से इसको घटाना है
10x में से इक्वेशंस को कैसे घटाते हैं ये भी समझ लो कि जो राइट हैंड साइड वाला होगा वो राइट हैंड साइड से माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से ही सब्ट्रैक्ट होगा। तो 10x में से x को घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 9x, बीच में इक्वल का साइन होल्ड करेगा, है ना। यही अलजेब्रा की खूबी है कि आप अगर इसको इससे माइनस करोगे, इसको इससे माइनस करोगे तो जो नंबर्स आएंगे ना वो आपस में बराबर होंगे। बाई अलजेब्रा है ना, वो बाद में हम कभी प्रूफ करेंगे। अच्छा, इसमें से 6.6 पे बार में से 0.6 पे बार अगर माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए ना। कैसे देख लो, चलो इसको भी देख लो, 6.66 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा और ये 66666 डॉट 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 इन्फिनिटी। अगर मैं माइनस करता हूँ बेटा तो ये पूरा इधर वाला नंबर जो होगा इधर नीचे वाले से चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, चला जाएगा। तो बचेगा क्या 6, समझ में आया। 6 इज इक्वल टू वॉट, क्या आ गया 9x। तो चलो मैं अब 9x इज इक्वल टू 6 ऐसे कर लूँ और x इज इक्वल टू क्या लिख लूँ, 6/9 लिख लूँ, लिख सकता हूँ ना। तो फिर क्या आ जाएगा, अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा तो 3 से ये भी जाएगा, 3 से ये भी जाएगा, क्या हो गया 2/3। तो x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू क्या आया 2/3। मैंने x किसको माना था, लेट 0.6 पे बार इज इक्वल टू x, यानी x का वैल्यू अगर 2/3 है तो 0.6 पे बार का वैल्यू क्या होगा 2/3। समझ आया। तो ये 0.6 पे बार इज इक्वल टू 2/3। लो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो गलत मुझे लग रहा है ना, आपको क्या गारंटी है कि ये सही है। तो ठीक है, चेक कर लो, है ना। एक क्वेश्चन तो पूरा अच्छे से ही कर लेते हैं, इसको चेक कर लीजिए ना, ऊपर वाले में नीचे वाले का डिवाइड करिए, देखिए क्या आता है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 2/3 डेसिमल है ना भाई, नहीं जाएगा ना तो यहाँ पे एक डेसिमल लगा लूँ, यहाँ पे 0 बढ़ा लूँ, 3 6 जा वॉट 18, क्या जाएगा 2 आएगा ना, नहीं जाएगा, डेसिमल है, 0 बढ़ा लूँ, क्या फीलिंग आ रहा है, ख़त्म होगा नहीं होगा, क्या भी नहीं समझ में आया। फिर डेसिमल है, 0 बढ़ा लूँ, 3 6 जा, ठीक है, क्लियर हुआ कि ये 666 जाएगा तो इससे मैं क्या लिख दूँ 0.6 पे बार लगा दूँ। समझ आया। चलो ये तो पहला क्वेश्चन था जो हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किया है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। अब मैं आगे का अगर क्वेश्चन कुछ स्टेप छोड़ दूँ लिखना तो आप खुद से समझो, है ना, खुद से लिख के करना है। अब देखो इसमें क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, है ना। तो मैं अब जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो आ रहा है, अच्छा तो देखो हमने इस चीज़ को 0.6 को p/q के फॉर्म में रख दिया। p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर, इंटीजर है कि नहीं है। q डज नॉट इक्वल टू 0, 0 है क्या, नहीं है, तो हो गया, है ना। चलो अगला देखते हैं। ओके अगला क्या है हमारा, इसका सेकंड नंबर क्या कहता है। सेकंड नंबर कह रहा है कि ऐसा खतरनाक आ गया है ना। अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने वाला है। अब देखो ध्यान दो, ये बार 4 पे नहीं है, सिर्फ 7 पे है ना। ये बहुत खतरनाक हो गया। तो अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा तो कैसे करूँगा, ये असल में ऐसे होगा 0.477777 ही हमेशा के लिए चलता चला जाएगा। 4 तो एक ही बार रहेगा। बात समझ में आई। तो आप बहुत तरीके से, अगर 4 पूरा पे बार हो गया होता तो 47 पे है तो सिर्फ 7 रिपीट हो गया। तो ये कहानी समझ में आया। अच्छा अब फिर से मैं क्या करूँगा कि भाई इसको जो है ना x मानूंगा, नंबर तो नहीं, इसका वैल्यू तो नहीं पता है ना, तो मैं फिर से करूँगा लेट 0.47 पे बार इज इक्वल टू वॉट x, मान लिया इसको। अब मैं फिर से क्या करूँगा कि ये जो बार वाला सिस्टम है ना ये किसी तरह से ख़त्म हो, तो 10 से मल्टीप्लाई करूँ मैं, ठीक है। तो अब फटाफट, अब मैं लिखता नहीं हूँ, 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 10 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आप बताओ क्या होगा, डेसिमल किधर भागेगा, इधर या उधर, उधर ना, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या बनेगा 4.77, ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो मैं इसको मिटा के सबको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया, यस। तो ये हो जाएगा 4.7 पे बार इज इक्वल टू वॉट 10x। अब अगर इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हो और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हो और आप तुरंत जोश में आके बोलोगे सर इक्वेशन नंबर 2 में से ना इक्वेशन नंबर 1 को घटा देते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है ना। यही इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा चीज़ आ गया है, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। करके देख लो आप। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है बार वाले से बार वाला कट जाए। देखो 4.7 पे बार और उसमें से 0.47 बार ये माइनस करोगे तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देख लो कैसे, ये 777 चलता ही रहेगा और यहाँ से ये 777 चलता रहेगा। तो पहले तो हमने बड़ी आसानी से डेसिमल के उधर वाला ये कर दिया था, अब नहीं कर पाएंगे। कैसे, यहाँ पे 4 आ गया है, राइट।
तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो। तो ये इस इक्वेशन का कोई मतलब नहीं है हमारे, ये क्वेश्चन ये काम ही में नहीं आने वाला है। तो अब क्या करें, ये इक्वेशन का हमारे पास कोई यूज़ नहीं। हाँ, इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि डेसिमल के जस्ट बाद बार वाला सिस्टम आ गया है। तो फिर कुछ ऐसा करें कि और 10 से कर लिया मल्टीप्लाई, अब 100 से करके देखते हैं कि फिर एक और इक्वेशन बने जिसमें डेसिमल के तुरंत बाद क्या आ जाए, बार आ जाए। इसमें देखो डेसिमल के तुरंत बाद बार नहीं है, इसलिए माइनस नहीं कर पाएंगे, माइनस करेंगे हमारा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा 100 से, इसमें मैं 10 से मल्टीप्लाई किया हूँ। अब क्या करूँगा नेक्स्ट 100 से करूँगा। चलो 100 से करूँगा, क्या ख्याल है क्या आ जाएगा, आया समझ में कुछ? चलो देख लो 4.777, थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ ना, डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा ये। 100 से करोगे बेटा तो ये डेसिमल किधर भागेगा, लेफ्ट राइट, राइट भागेगा। कितना 100 से अगर करेंगे तो कितना, 100 में कितना जीरो होता है 2, कितना डिजिट भागेगा, यहाँ से हटेगा और कहाँ आ जाएगा, क्लियर? तो 400 फुट ये आ गया 477.7777। ये क्या खत्म हो जाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं खत्म होगा। तो मैं इस पर क्या करूँगा, ऐसा करके बार लगा दूंगा। तो जैसे ही मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ से 0.47 करेंगे। ओके यस, ये जो है थोड़ा सा गलती हो गया, लिखने में गलती हो गया था। तो यहाँ पे 0.47 पे बार है, ठीक है ना। तो जब इसको मैं एक्सपेंड करूँगा तो 0 पॉइंट देख लो है ना, ये ऐसा होगा। ठीक है बेटा, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इसको जब 10 से करूँगा मैं, सॉरी 100 से करूँगा, तो ये डेसिमल यहाँ पे है, भाग के किधर आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 47.777। ये बहुत एकदम छोटे छोटे स्टेप आपको समझा रहा हूँ, ये इन्फिनिटी तक ही जाएगा है ना। इन्फिनिटी में से 2-4 नंबर निकाल दोगे तो आप इन्फिनिटी को छोटा नहीं कर दोगे। तो ये फिर क्या बन गया, ये बन गया 47.7 पे बार। तो मैंने जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई किया 47.7 पे बार बन गया। और इधर क्या बनेगा, इधर बन गया 100x। अब देखो जो हमारा टारगेट था वो पूरा कर लिया कि नहीं कर लिया हमने। डेसिमल के तुरंत बाद बार आ गया, डेसिमल के बाद तुरंत बाद बार आ गया। अब माइनस करेंगे तो ये बार वाले से बार वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कर लो, इतना तो आप कर सकते हो ना। अब क्या लिखोगे, किस में से किसको घटाओगे, अपने मर्जी से नहीं करना है कि हर क्वेश्चन एक ही जैसा हो, 2 में से 1 घटा दो, नहीं। अब हम इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को घटाएंगे, ठीक है। ऐसे 47.7 पे बार इज इक्वल टू 100x, और इसको क्या करेंगे 4.7 पे बार इज इक्वल टू 10x। ये सारे क्वेश्चन जो है ना बेटा, इसको जब सिर्फ देखोगे और बता दोगे आंसर, क्योंकि जो प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं ना उसका बस एक शॉर्टकट निकालोगे आप। मैं बताऊंगा लास्ट में, लेकिन अभी नहीं, लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि अभी तो शुरू में आपको इसी तरह से करना है। देखो इधर क्या जाएगा 90x आएगा ना, इधर क्या जाएगा भाई, इससे तो ये कट गया, ये आ जाएगा 43। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 43/90 आ जाएगा। अब अगर आप जो है ना 43/90 को कन्वर्ट करोगे ना बेटा, तो यही चीज़ आने वाला है। वेरी सिंपल है ना, क्योंकि ये अब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। 43 एक प्राइम नंबर है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि 0.47 पे बार इज इक्वल टू वॉट, 43/90। समझ आया? चलो आगे देख लेते हैं अगला क्या है। अगला इससे और एडवांस कर दिया होगा, हाँ अगला ये कर दिया है, तो इसको मैं फटाफट बता देता हूँ। ऐसा कर दिया है 0.001 पे बार, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका असल मतलब हुआ कि 0.001001001 इस तरह से ये चलता चला जाएगा, ठीक है। तो अब फिर से इसको मैं x मान लूँगा कि x इज इक्वल टू या 0.001 पे जो बार है, तीनों पे बार है ना, देख लो 1 मिनट, तीनों पे है ना, हाँ तीनों पे। इसको क्या मान लेता हूँ x, ठीक है बेटा। अब बताओ कि मैं इसको किस से मल्टीप्लाई करूँ। अब ये देखो बहुत ज़्यादा फंसने वाला क्वेश्चन है, तो चलो इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ। 0.001001001 तीन ही लिख देता हूँ, ऐसे ही चलता रहेगा। अगर देखो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 01। देखो अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, और ये बनेगा 0.01, फिर 001, फिर 001। तो ये एक रिपीटेशन नहीं हो रहा है, मैं बार नहीं लगा सकता हूँ। इसको लगा के फिर इस पे बार लगाऊंगा, क्योंकि रिपीटेशन 01 फिर 001। तो 10 से तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। फिर 100 से अगर मैं करूँगा तो देखो, अगर 100 से करूँगा तो क्या होने वाला है, 100 से करूँगा तो ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा ना,
तो यहाँ पे जब आएगा तो क्या हो जाएगा 0.1। देखो यहाँ पे डेसिमल आ गया 100, फिर 100, फिर 100, यहाँ पे तो रिपीटेशन मिल गया हमें। समझ आ रहा है? तो मैं अगर 100 से करता हूँ इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, ये यहाँ पे था, ओके, 100 से करूँगा तो इधर जो हो जाएगा 0 पॉइंट ऐसा इज इक्वल टू 100x, ऐसा हो जाएगा। अब उसके बाद अब मैं क्या करूं कि ये जो है ना कुछ ऐसा करूं कि फिर से जो मुझे नंबर मिले वो कुछ ऐसा ही डेसिमल के बाद तुरंत बाहर मिल जाए, और डेसिमल के बाद जो बाहर मिलेगा वो 101 ना मिले, सेम ऐसा ही मिले, पॉइंट के बाद 100 मिल जाए। देखो सिंपल भाई, इसका मतलब तो ये चल रहा था ना, अगर मैं 10 से करता तो कोई मतलब ही नहीं बनता, 100 से किया तो यहाँ पे आ गया डेसिमल। अब ये क्या पैटर्न दिखा रहा है कि 100, 100, फिर आगे भी क्या होगा 1, ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो ये पैटर्न आ गया हमारे पास। अब अगला मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसी को मैं रखता हूँ। अगर मैं 1000 से करता हूँ, 1000 से तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो कौन सा पैटर्न मिलेगा 001 का मिलेगा। मुझे क्या चाहिए 100 का चाहिए। फिर 10,000 से करता हूँ तो कौन सा पैटर्न मिलेगा, वही 01 फिर 001 ऐसा। और अगर मैं फिर से इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, डेसिमल, देखो डेसिमल या तो यहाँ पे आ जाए, ठीक है ना, यहाँ पे आया था डेसिमल 100 से मल्टीप्लाई करने पर, या फिर डेसिमल कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, या तो यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पे अगर डेसिमल आ गया तो 100 100 इस तरह से चलेगा। मैं एक बार इसको, या फिर डेसिमल यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे, तो फिर 100 100 चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे आने के लिए तो 100 से किया, यहाँ पे आने के लिए किससे करेंगे भाई, 2 डिजिट और 3 डिजिट, 5 डिजिट ना, यानी कि 1 लाख हो जाएगा ना, 5 डिजिट लगेगा तो यस। तो अब मैं इसको करूँगा 5 डिजिट, इधर तो कर दिया और इधर भी करूँगा तो क्या जाएगा। अब देखो मैं कर रहा हूँ है ना, फाइनली मैं कर रहा हूँ। ये हमारा क्या है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ सब कुछ, ये हमारा 0.001 पे बार है। मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 लाख से। तो डेसिमल कितना डिजिट आगे भागेगा, 5 डिजिट। तो देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे डेसिमल लगेगा या नहीं लगेगा, लग जाएगा ना। तो ये नंबर क्या बना, यहाँ से लेके यहाँ तक 100 बन गया भाई। इधर 2 जीरो का कोई मतलब होता है नहीं, 100, उसके बाद डेसिमल, फिर क्या आया 100, फिर क्या आया 100। तो क्यों ना मैं ऐसे 100 पे बार लगा दूँ, ऐसा सिचुएशन मिलेगा मुझे। तो ये लो, ये 100.100 पे बार। समझ आया? अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं अगर माइनस करूँगा इसमें से ये, तो इसमें से तो ये इजीली माइनस हो जाएगा, इसमें से ये भी इजीली माइनस हो जाएगा। लेकिन इसमें से ये माइनस करोगे आप तो देखो ये और ये अलग अलग चीज़ है, माइनस नहीं कर पाओगे आप, है ना। जो बार वाला चक्कर है उसको हटा नहीं पाओगे, तो कर लो इसको। माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा भाई, ये 10,000 है ना, चलो पहले इसको कर लेते हैं, ये 100 हो जाएगा राइट। और ये कितना हो जाएगा, 1 लाख में से 100 अगर चला जाएगा तो 99,900 कुछ ऐसा आएगा। यस, ऐसा ही आना चाहिए, 99,900। यस। अब x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x इज इक्वल टू वॉट, x इज इक्वल टू 100 अपॉन में 99900। ये 2 जीरो से 2 जीरो आप कट कर सकते हो ना, तो इसको कट करोगे तो क्या आ गया 1 अपॉन में 999, ये आ गया आपका आंसर। समझ आया? किसका वैल्यू, इसका वैल्यू, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 0.001 पे बार को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे आप तो 1 अपॉन में 999 आएगा। क्लियर है ये चीज़? आप करके देखेंगे, 1 में 999 का भाग करेंगे, यही चीज़ आने वाला है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। आगे मैं बताऊंगा आपको शॉर्टकट तरीका, है ना। चलिए, तो ये कब 10 से करना है, कब 100 से करना है, ये आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा। हर चीज़ में आपको 10 से ही नहीं कर देना है या 100 से नहीं कर देना है, सिचुएशन के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगला है एक्सप्रेस 0.9999 यानी 9 पे बार है, इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, और ये असल में ना टीचर से डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा है। तो मैं बोलूँगा आप लोग आपस में डिस्कस कर लीजिएगा, या रात को सोते वक्त एक बार सोच लीजिएगा इसको, है ना। आपको ये बहुत ही हैरान करने वाली चीज़ मिलेगी कि 2 नंबर जो है वो दिखने में एक जैसा नहीं है, लेकिन उसका वैल्यू एक जैसा आ रहा है। ये क्या चक्कर हो गया? बिल्कुल लिखने का तरीका अलग अलग है दोनों का, दिखने में एक जैसा नहीं लग रहा है। नॉर्मली कोई भी कॉमन सेंस अगर लगा के देखेंगे तो आप बोलेंगे दोनों नंबर जो है वो बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन जब हम उसका वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो हम ये देखेंगे तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ऐसा दिया हुआ है,
यानी वही है, ऐसा ये चला गया है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा भाई, ये असल में 0.9 पे बार है। ठीक है, अब इसको बोला ये जा रहा है कि इसको जरा आप देखिए p/q के फॉर्म में लिखिए, इस नंबर को p/q के फॉर्म में लिखिए, और आप देखेंगे कि जो आंसर आएगा वो आपको कहीं ना कहीं सरप्राइज करेगा। ठीक है, तो चलो आपको इस नंबर से क्या सेंस निकल रहा है, मन में सोच लो आप, है ना। मैं समझता हूँ कि आप अगर कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखे होंगे तो समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब होता है। फिर भी आपका जो दिमाग में हो सोच के रखो, और मैं इसको p/q के फॉर्म में लिखता हूँ, है ना, इसको p/q के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में मैं लिखता हूँ। तो जो तरीका है, इसको x मान लिया मैंने, दोनों तरफ 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 9.9 पे बार आ जाएगा, अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना। और ये क्या आ जाएगा 10x, इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9x आएगा, ये कितना आएगा भाई, इससे ये कट गया, यहाँ पे क्या आ गया 9x इज इक्वल टू 9, चलो ऐसे देख लो 9x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू वॉट 9/9, क्या हो गया ये, अरे खतरनाक, ये तो 1 आ गया भाई। क्या फील हो रहा है कि सच बात है, ये 1 आ सकता है क्या, अरे 0.9999 ये कब से 1 हो गया। अगर किसी ने 99 पैसा दिया आपको, बोला 1 रुपया हो गया, तो क्या सही बात है, नहीं सही बात तो नहीं है। तो असल में ये 99 पैसा भी नहीं है, 9999 क्या होगा, कभी खत्म नहीं होगा। अब देखो ये अलजेब्रा से हमने बराबर कर लिया। मैं आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि दो नंबर बराबर कब होते हैं, ये एक नंबर 4 है और एक 4.00001 है, दोनों क्या एक नंबर है, नहीं, इनके बीच में गैप है, और उसमें इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, राइट। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि एक नंबर 4 है और दूसरा नंबर भी 4 ही है, इनके बीच में कोई नंबर है, आप बोलेंगे नहीं सर कोई नंबर नहीं है। क्यों नंबर नहीं है, क्योंकि नंबर लाइन पे यहाँ पे अगर 4 है ना, तो ये वाला भी 4 यहीं पे है, तो भाई इस पॉइंट में और इसी के ऊपर एक और पॉइंट है, क्या कोई डिस्टेंस है, नहीं है। लेकिन ये एक पॉइंट मैंने लिखा और इसके जस्ट बगल में एक पॉइंट लिखा, दूर से देखोगे तो लगेगा नहीं, लेकिन गैप है बीच में, है ना। तो नंबर लाइन पे हर नंबर का एक अलग पॉइंट होता है, तो बीच में अगर गैप है, इस गैप में भी इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, राइट। तो इसका मतलब ये दोनों जो है एक ही पॉइंट पे हैं क्या, यस एक ही पॉइंट पे हैं। कैसे, इसलिए एक ही पॉइंट पे है कि इनके बीच में कोई तीसरा नंबर आपको नहीं मिलेगा। जैसे ये दोनों एक ही नंबर क्यों है, सिंपल लॉजिक ये है कि इनके बीच में कोई तीसरा नंबर नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर है। देखो 3 और 5 के बीच में आपको 4 मिलेगा, है ना, मिलेगा ना। 4 और 4 के बीच में कौन सा नंबर मिलेगा, जाहिर सी बात है। अगर मैं बोलूँगा कि इसके बीच में अगर नंबर x है, तो इसका मतलब ये x जो है 4 से छोटा है और x 4 से बड़ा भी है, ऐसा हो सकता है क्या, ये x जो इस 4 से बड़ा है और लेकिन इस 4 से छोटा, ऐसा पॉसिबल है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि अगर बीच में गैप नहीं है तो ये दोनों नंबर एक है। यहाँ भी बीच में आपको गैप नहीं मिल सकता है, करके देखो, है ना। बीच में गैप का मतलब क्या होगा भाई, 0.999 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे, ये नंबर तो कहाँ तक जाएगा, पहले तो आप इस नंबर को ही नहीं लिख पाओगे, राइट। चलो मान लो यहीं तक लिख लिया और बोल दिया सर इनफाइनाइट तक जाएगा। तो अब थोड़ा सा इसको बढ़ाओ, अगर देखो 0.98 होता बेटा, तो इसको बढ़ाने के लिए आप क्या कर देते हो भाई, 0.99 लिख लेते ना। अब 9 के आगे तो क्या लिखते हो, कुछ नहीं, अब 100 आ जाता है। तो इसको बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है, सिर्फ 9999 लिखते जाओगे। तो मैं बोलूँगा, आप बोलेंगे कि सर देखो मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, मैं बोलूँगा इसको थोड़ा बढ़ाओ, तो आप बोलेंगे सर लो यहाँ पे एक 9 लगा दिया। मैं बोलूँगा पहले से ही था, आपने क्या लगाया, आपने बोला सर लो मैं यहाँ पे बहुत सारा 9 लगा दिया। मैं बोलूँगा वो पहले से ही था, यानी आप कुछ बढ़ा नहीं रहे हो, उस वही नंबर को लिख रहे हो। तो एक्चुअल में आप जो है इस नंबर से बड़ा नहीं कर सकते हो, बड़ा करोगे तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है ना, या 1 से ज़्यादा हो जाएगा बेसिकली। तो इससे बड़ा या इससे छोटा तो भी तो इसके बीच में आएगा ना, तो आप ये काम कर ही नहीं सकते हो। इसलिए ये दोनों नंबर क्या है, एक ही है। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने कुछ भी रॉन्ग नहीं किया है, अलजेब्रा को फॉलो किया है। यहाँ भी रिजल्ट क्या आ रहा है कि 0.9 पे बार और 1 क्या है, एक ही नंबर है, ठीक है। इसका मिसाल ऐसे समझिए कि ऐसे समझिए, ये 2 चौक है ना, बीच में गैप है ना, ऐसे आके टच हो गए, बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। ये अगर 0.9 पे बार है तो ये क्या है, 1 है, बीच में कोई गैप ही नहीं है। तो ये एक ही नंबर पॉइंट को पकड़ के बैठे हैं। ये एक तरफ से कौन पकड़, ये अगर एक पॉइंट है तो एक तरफ से 1 पकड़ के बैठा है और दूसरी तरफ से कौन पकड़ के बैठा है, 0.9 पे बार। ये इधर से पकड़ा है और उधर से पकड़ा है, दोनों एक ही जगह पे खड़े हैं, ठीक है। ये आपको सेंस बता रहा है
कि क्लास 11th में जब आप बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, तो ये चीज़ें आपके सामने आएंगी, फिर से एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो आप अभी तक फ़िलहाल तो इतना ही समझने की कोशिश करिए, है ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप किसी और से भी डिस्कस करिएगा, किसी आदमी से भी पूछ लीजिएगा कि 0.9 पे बार और 1 एक होता है क्या, या इतना बड़ा नंबर लिख के बोलिएगा क्या ये 1 के बराबर है, तो आप देखिएगा क्या आंसर आएगा। फिर आप उसको इस तरह से बता सकते हैं या बोल सकते हैं बीच में कोई नंबर नहीं है तो बराबर हो गया, है ना। ओके, अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। पूछ रहा है कि ये जो, इसी किधर ही कर देता हूँ, अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 1/17 को अगर आप फ्रैक्शन डेसिमल में बदलोगे ना बेटा, डेसिमल में, ठीक है, तो कितने डिजिट के बाद जाके वो एक्सपेंड हो जाएगा या टर्मिनेट हो जाए, सॉरी रिपीट हो जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है रिपीटेशन ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, कितने डिजिट के बाद रिपीटेशन चालू हो जाएगा, ये तो ये आप करके देख लो, है ना, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो 1 में आप देखो ये सब चीज़ें मैंने डेसिमल लगाओ, यहाँ पे 0 फिर भी नहीं है तो यहाँ पे 0, 100 और करते जाओ, इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा पैटर्न, है ना। क्लियर है ये चीज़। आपको डेसिमल काउंट करने हैं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं ये चीज़ काउंट करना है। चलो अगला देखते हैं 6। अब 6 भी क्या है, वही चीज़ है। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ द रेशनल नंबर इन द p by q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p और q इंटीजर with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess that property q must satisfy? इसमें क्या बोला जा रहा है कि p/q जो होता है वो एक रेशनल नंबर होता है और उनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होना चाहिए। p, कोई भी रेशनल नंबर अगर आप लिखते हो ना, 2/3 एक रेशनल नंबर है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। देखो 2/3 को आप 4/6 भी लिख सकते हो ना, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आप लिखोगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। इसका तो कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा, लेकिन इसका कॉमन फैक्टर 1। तो असल में ये नंबर ऐसा नहीं बल्कि ऐसा है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसमें यही चीज़ पूछा जा रहा है ना। तो इसमें भी आपको गेस करना है। गेस क्या करना है, आप मान के चलो कि सारे जो रेशनल नंबर होते हैं अगर हम उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दें तो उनका कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है, 1। क्यों 1 हो जाता है ये भी समझ लो, है ना। आप क्या करते हो, ये 2 2 जा 2 3 जा निकाल तो दिए सारा कुछ, इसलिए ख़त्म हो गया। अब ये अब जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको। ये देखो ये जो है ना 4 में, तो ये 2 × 2 होता है और ये क्या होता है 2 × 3 होता है, ठीक है बेटा। और ये किसके बराबर है, ये 2/3 के ही बराबर है। तो इसमें देखो ये जो नंबर है, ये दोनों नंबर बराबर है। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है कि नहीं है। और इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें जो है कॉमन फैक्टर जो है 1 है, हालांकि नंबर 1 है। ये क्या बात हुई, ये बात इसलिए हुई कि जब आप ये काम करते हो ना, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो करते क्या हो, 2 से एक 2 को कटाते हो, 2 से ये नीचे वाले को कटाते हो, है ना। असल में ये 6 क्या है, 2 × 3, तो आपने तो इसको तो क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो जो कॉमन फैक्टर था आपने उसको गायब कर दिया। तो अब क्या बचेगा, अब तो भाई सिर्फ 1 ही बचेगा ना। समझ में आई कहानी। तो सारे नंबर्स को जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हो तो असल में आप ये काम करते हो कि उसके सारे कॉमन फैक्टर को आप घटाते जाते हो, कट 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 कट, है ना। और लास्ट में क्या बचता है, 1। तो इसलिए किसी भी रेशनल नंबर को जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हो तो उसका कॉमन फैक्टर क्या आता है, 1 आता है। क्लियर। ओके, 7th जो बोल रहा है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, खतरनाक क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं। वो नंबर तो असल में हम लिख ही नहीं सकते हैं p/q के फॉर्म में, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, रिपीटेशन भी ना हो और टर्मिनेशन भी ना हो, तो वो तो क्या बन गया, इरेशनल नंबर बन जाता है ना बेटा। तो ठीक है, बताया था आपको कि वो सारे नंबर, जैसे देखो 1 2 3 4 5 परफेक्ट स्क्वायर, अगर 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, रूट में डालेंगे 1 आ जाएगा, लेकिन 2 को डालेंगे तो, चलो ऐसे समझो, ऐसे 1 को लेता हूँ, फिर 2 का स्क्वायर करता हूँ, फिर 3 का स्क्वायर करता हूँ, फिर 4 का स्क्वायर करता हूँ। थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ आपको ना, ये असल में सब क्लास 8 के सब्जेक्ट हैं। फिर 2 का स्क्वायर करता हूँ, फिर मैं 3 का स्क्वायर कर लेता हूँ, है ना। इतना में तो समझ में आ ही जाएगा। तो देखो 1 का स्क्वायर करूँगा तो बेटा 1 आएगा, और फिर इसी 1 को अगर मैं रूट में डाल देता हूँ तो क्या आ जाएगा, वापस से 1 आ जाएगा। आपने जिस नंबर का स्क्वायर किया, जो भी वैल्यू आया, फिर से उसको रूट में डालेंगे तो वापस वही वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़। अगर a को आपने स्क्वायर किया और फिर से रूट में डाला तो आपको मालूम है क्या आ जाता है, बाहर ही निकल जाता है।
ये स्क्वायर और ये कट जाता है, ठीक है। फिर 2 को आपने डाला तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और फिर अगर आपने बाय द वे 4 को अगर आपने रूट में डाल दिया तो क्या आ जाएगा, वही 2 आपको फिर से मिल जाएगा, है ना। उसी तरह से यहाँ भी ये हो जाएगा 9, और अगर आपने 9 को रूट में डाला तो आपको क्या मिल जाएगा, 3। अब देखो 1 का स्क्वायर किया, ठीक है, तो क्या है √1, 2 का स्क्वायर किया तो क्या है √4, और 3 का स्क्वायर किया तो क्या है √9। तो अगर मैं एक काम करता हूँ कि मैं बोलूँगा कि सर फिर √2 का वैल्यू क्या होगा, और फिर √3 का वैल्यू क्या होगा, और फिर √5 का वैल्यू, √6 का वैल्यू, √7, और रूट ये भी तो बोलेंगे ना कि हमारा भी तो कुछ वैल्यू होना चाहिए। तो 1 का √1 का वैल्यू 1 है और √4 का वैल्यू 2 है, तो 1 और 2 के बीच में तो कोई इंटीजर नहीं आते हैं ना बेटा। और ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों हैं इसी √1 और √4 के ही तो बीच में है, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा 1 और 2 के ही बीच में आएगा, और वो क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। और वो इंटीजर ऐसा होगा, असल में तो वो ऐसा होगा, इसका वैल्यू 1.41, और ये कभी ख़त्म, रिपीटेशन ही नहीं होता है। इस तरह से मुझे भी याद नहीं है एग्जैक्टली, कभी रिपीटेशन नहीं होता है और टर्मिनेट भी नहीं होता है। इसका वैल्यू भी 1.71325698 है ना, जो भी आप, ना रिपीटेशन होगा ना टर्मिनेट होगा। उसी तरह से इसका भी वैल्यू, उसी तरह से इसका, उसी तरह से इसका, लेकिन √9 क्या आ गया, 3 आ गया। फिर उसके बाद क्या आ गया, 10 को रूट में डालोगे, 11 को रूट में डालो, फिर 12 को, फिर 13 को, फिर 14 को, फिर 15 को, ये सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे वही नॉन टर्मिनेटिंग आएंगे। लेकिन जैसे ही √16 को डालोगे क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा, है ना। 1 2 3 4 समझ में आ रहा है। अब उसके बाद 17 18 19 20 21 22 23 24 तक रूट में डालोगे तो वो इरेशनल आएगा। 25 को जैसे ही डालोगे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये 25 को जैसे ही डालोगे क्या आ जाएगा, 5। तो 4 और 5 के जितने बीच में नंबर हैं, √17 क्या होगा, इसी इसके बीच में आएगा, √18 क्या होगा, इसके समझ आया। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि 3 ऐसे नंबर लिखिए, है ना, हुज डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। लिख दो इसको, √2 को, √3 को, 4 को मत लिखना है ना, इसको छोड़ के मतलब √4 नहीं हो सकता है, बाकी ये √5 √6 √7 √8 √9 समझ में आया कहानी। अच्छा, इसके अलावा पाई एक नंबर होता है, ये भी इरेशनल नंबर होता है। पाई का वैल्यू जनरली हम 3.14 लिखते हैं ना बेटा, ये कभी ख़त्म नहीं होता है, डिजिट चलते ही जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये एग्जैक्टली बराबर नहीं होते हैं, बल्कि अप्रॉक्सीमेट, लगभग दोनों बराबर होते हैं। ये एक रेशनल होता है और ये रेशनल होता है, ठीक है। तो 3 क्या, आप 3000 3 करोड़ नंबर लिख सकते हो इस तरह से, है ना, रूट में डाल के। परफेक्ट स्क्वायर जो भी नहीं है उसको रूट में डाल दो, वो इरेशनल नंबर बनाएगा, जो नॉन टर्मिनेट होगा, नॉन रिपीट होगा। चलिए 8वां आते हैं, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। बोला कि 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग रेशनल नंबर बताइए। कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए। चलो बता देता हूँ इसको भी। नंबर क्या है हमारा, 5/7, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 5/7 और 9/11, इनके बीच में 3 इरेशनल, कौन सा रेशनल, हाँ, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। इनके बीच में आपको इरेशनल नंबर पता करने हैं, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे बेटा, इसको जो है देखो, जो इरेशनल नंबर होगा उसको आप क्या फ्रैक्शन में लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, है ना। तो पहले तो आप ये दिमाग में लगा लो कि अगर इनके बीच में रेशनल पता करना है तो मैं पता कर लूँगा फ्रैक्शन नंबर या डेसिमल। इरेशनल नंबर अगर पता करना है मुझे तो मैं फ्रैक्शन में तो लिख ही नहीं पाऊंगा ना। अगर फ्रैक्शन में लिख भी दिया तो फिर इरेशनल कहाँ हुआ, वो तो रेशनल हुआ। तो मैं क्या करूँगा, इसको डेसिमल के फॉर्म में ले लूँगा, ठीक है। डेसिमल के फॉर्म में लेंगे तो 5/7 को जरा ऐसे कर लीजिए ना, थोड़ा सा मेहनत करके। यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 0, 7 49 है ना। क्या जाएगा ये 1, डेसिमल है 0 बढ़ा लो, 7 1 जा 7, 3 डेसिमल है 0 बढ़ा लो, 7 4 जा 28, ये फिर 2 आ गया, डेसिमल है 0 बढ़ा लो ना कि 14, कहीं ना कहीं ये कट जाएगा, 6 आ गया, डेसिमल है 0 बढ़ा लो, 7 8 56, ओके नहीं जा रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो चला जाएगा। फिर 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, डेसिमल है 0 बढ़ा लिया, 7 5 35, और फिर से 5 आ गया ना। तो यही अब बार बार क्या होगा, रिपीटेशन होगा। तो इसका वैल्यू क्या आया, ये जो 5/7 है
इसका वैल्यू क्या आया 0.714285 ये, ठीक है। अब इसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्लियर। ओके, चौक चौक चौक, ठीक है, चौक खत्म हो गया। चलिए लास्ट ही चल रहा है, अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 9/11 जो है डेसिमल है, 0 बढ़ा लेता हूँ डेसिमल लगा के। 11 8 जा 88, 2 आ गया, डेसिमल है 0 बढ़ा लूँगा। 11 1 जा 11, 9 आ गया, डेसिमल है मैं 0 बढ़ा लेता हूँ। फिर 11 8 जा, अब देखो वही फिर से रिपीटेशन चालू हो जाएगा, है ना। वही देखो फिर से आ गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से वही आ गया। तो 8181, चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ। 2 आ गया, डेसिमल है 0 बढ़ा लिया। 11 1 जा 11, फिर से 2 आ गया, देखो वही चीज़। तो 8181 जाने लगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँ, जो इसका वैल्यू होगा, इसका वैल्यू वो 0.81 ये। अब इसी के बीच में मुझे क्या करना है, चूँकि ये दोनों रेशनल है, मुझे इर्रेशनल नंबर लिखना है, तो मुझे इसी के बीच में जो है नंबर लिखना है, ठीक है। तो देखो बहुत ही, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 7 से, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 8 से स्टार्ट हो रहा है। तो 7 और 8 के बीच में ही मुझे नंबर्स को लिखना है। तो देखो 0.714285 इससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी तो बीच में आएगा। तो अब इससे बड़ा नंबर बना दो कोई, मेरी बात समझ पा रहे हो। इससे बड़ा क्या होगा भाई, अब फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इससे बड़ा करने के लिए 7 की जगह पे आप क्या लिख दोगे 8 लिख दोगे। देखो ये जो नंबर चल रहा है बेटा, इसको और 7 जैसे ही लिखोगे, यही फिर से नंबर लिख दोगे 714285, ये नंबर फिर से लिख दोगे, है ना। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि ये तो नंबर फिर यही चलने लगेगा। मैं क्या करता हूँ, ये नंबर नहीं लिखूंगा, 7 से स्टार्ट ही नहीं करूँगा। मैं क्या कर देता हूँ, मैं 8 लगा दूंगा। तो ये नंबर इससे क्या हो गया, बड़ा हो गया। फिर इससे एक बड़ा कर देना है। अब जरूरी नहीं है कि 3 ही नंबर लिखना है, इनफाइनाइट लिख सकते हो बेटा, ठीक है। इससे बड़ा लिखना है तो चलो 8। अब 8 के बाद ये क्या चल रहा है 0 0, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 1 लगा देता हूँ। अब चूंकि नंबर सिस्टम को आपने उस तरह से अगर समझा होगा तो ये चीज़ें समझ में आएंगी। फिर 0.714285 सॉरी 8581 है ना, 81। इसके आगे क्या है 0 0 चल रहा है ना, हाँ ये 8581। उसके बाद ये तो 0 0 चल रहा है, राइट। फिर मैं यहाँ 1 लगा दूँ, 2 लगा दूँ, जो मर्जी करे लगा दूँ। तो देखो इस नंबर से ये नंबर बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है। अच्छा कहीं भी इसके बराबर कब होगा, जब यहाँ पे 8 आ जाएगा। 8 तो आएगा ही नहीं, समझ में आ रहा है। 8 कब आएगा यहाँ पे, जब ये सारे नंबर्स 9 हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है। तो ये सारा नंबर सिस्टम का खेल है। तो ये 3 नंबर हमने लिख दिया। क्या यही सिर्फ हो सकते नहीं, क्या बोला था मैंने, 2 नंबर्स के बीच में कितने इरेशनल होते हैं, इनफाइनाइट लिख सकते हो अगर खेल समझ में आ जाए इसका। और लिखते जाओ ना, ये फिर इसके आगे 0 0 चलने लगेगा। अगला क्या करोगे, अगला नंबर यहाँ पे 1 लगा दोगे, फिर उसका अगला क्या करो, फिर अगला 1 लिखते जाओ ना, क्या दिक्कत है। समझ में आया, 3 नंबर हम लिख दिए ना। लेकिन अगर आप सोचोगे अब चूंकि इरेशनल, एक चीज और देखो, इरेशनल नंबर लिखना है हमें। ये तो हो अगर ये टर्मिनेट कर दूंगा तो ये तो क्या हो गया, ये तो हमारा रेशनल नंबर हो गया ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 9 8 5 कर दूंगा, है ना। अब जो मर्जी करे लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो भी लिखोगे ना, इससे कोई थोड़ी ना फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो आप इसको लिखते जाओ आगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे भी आप जो है 8 1 लगा दिया, उसके बाद 3 4 5 6 9 ऐसा कर दो। फिर यहाँ पे आपने 2 लगा दिया, यहाँ पे 3 लगा के 9 4 और डॉट डॉट ऐसे लगा देंगे। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये ना रिपीट कर रहा है ना टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। कहानी समझ में आई इसकी। अगर डॉट डॉट नहीं लगाओगे तो ये टर्मिनेशन हो जाएगा, जो एक रेशनल बनेगा। तो आपने डॉट 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 लगाना है कि ये पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि रेशनल नहीं पूछा गया है, इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर पूछा गया है। अच्छा अगला और लास्ट जो है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल और इरेशनल। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उसको पता ये करना है कि रेशनल है कि इरेशनल है, ठीक है। चलो वो तो आप खुद अब पता कर सकते हो। मैंने आपको एक चीज़ बता दिया कि अंडर रूट में अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो और रूट के अंदर वो चला जाता है तो वही नंबर क्या बनता है बेटा, वही तो इरेशनल बनता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या कह रहा है, क्लासीफाई फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। क्लासीफाई एज, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ना, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला जो है वो रूट 23 है। अब आपको मैंने बताया था कि रूट के अंदर अगर 16 में लिखता हूँ तो इसका वैल्यू क्या जाता है 4, और रूट के अंदर 25 लिखता हूँ तो इसका वैल्यू क्या जाता है बेटा 5। अब देखो 4 के बाद अगला जो इंटीजर होता है वो तो 5 ही होता है ना, तो रूट 17, 18, रूट 19, रूट 20, रूट 21, रूट 22, रूट 23, रूट 24, इन सब का वैल्यू क्या होगा 4 और 5 के बीच में होगा ना, जो कि क्या होगा एक इंटीजर नहीं होगा। तो ये क्या हुआ हमारा, एक इरेशनल नंबर हुआ। समझ में आया, इरेशनल नंबर हुआ, क्योंकि जब मैं इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखूंगा इसको, है ना, तो मैं इसको जैसे ही p बाई क्यू के फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, तो देखो रूट 23 को मैं लिखता हूँ ऐसे, अपॉन में 1 लिख दूंगा ना बेटा। p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए ना, इंटीजर है क्या ये, तो भाई 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, 4 से बड़ा 5 से छोटा, यानी इनके बीच में है, और इनके बीच में तो इंटीजर नहीं है, यानी ये q तो चलो इंटीजर बन गया, लेकिन ये p जो है इंटीजर नहीं बना। और सिंपल सी बात है कि अगर 16 के बाद 25 आएगा, 25 के बाद अगला नंबर 36 होगा, जिसको आप रूट में रखोगे तो रेशनल बनेगा, उसके बाद 49 आएगा, ये सारे नंबर्स को अगर रूट में रखते हो तो रेशनल कहलाएगा, अदरवाइज क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है ना। तो ये हमारा पहला जो 23 है वो क्या है, रूट के अंदर 23 एक इरेशनल नंबर है, राइट। फिर अगला जो है 2, वो क्या कह रहा है कि भाई रूट के अंदर 2, 2, 5, ठीक है, तो इसको जब आप रूट से बाहर निकाल सकते हो, शायद ये है ना 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर करोगे, देखो यहाँ पे 15 का स्क्वायर करोगे बेटा तो 2, 2, 5 आता है, ठीक है। और अगर 2, 2, 5 पे स्क्वायर लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, फिर से 15 आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ये नंबर असल में क्या है, 15 है। 15 क्या है, 15 एक रेशनल नंबर होता है। 15 को आप 15 अपॉन में 1 लिख लो, p बना q बना, p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, दोनों इंटीजर और q 0 नहीं है, रेशनल बन गया, ठीक। तो ये हमारा, सॉरी ये इसको लिख देते हैं हम, है ना, ये एक अच्छा सा रेशनल नंबर है, साफ साफ समझ में आ रहा है, ये हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है, ओके। उसके बाद अगला देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये 7, ये मैंने क्या कर दिया, क्लासीफाई। अगला जो दिया हुआ है थर्ड जो दिया हुआ है वो है 0.3796। अरे साफ साफ समझ में आ रहा है ना बेटा कि ये रेशनल नंबर है। डेसिमल के बाद क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म कहानी। इसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिखो ना फटाफट, ये देखो 3796 अपॉन में 10,000, डेसिमल का या 1 लगा दिया मैंने, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने मैंने 0 लगा दिया। ये क्या बन गया, p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, दोनों इंटीजर और q 0 नहीं है, तो ये भी क्या बना, ये भी एक बढ़िया सा हमारा रेशनल नंबर बना, ठीक है। चौथा देख लेते हैं, चौथा क्या है 7.478 अब देखो डॉट डॉट ऐसे लगा दिया, तो यहाँ पे तो आपको साफ साफ दिख रहा है, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको मिटा के इस पे बार भी तो लगा सकते हो ना, तो ये 7.478 पे बार लग गया ऐसे, ठीक। तो ये क्या बन गया, ये तो रेशनल नंबर बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग तो है ना। आप इसको चाहो तो फ्रैक्शन में बदल सकते हो ना, जो तरीका बताया है x मान के और इस तरह से, ठीक है। अगला क्या है हमारा, अगला जो है खतरनाक आ गया, है ना, इसको देख लो अगला बहुत ध्यान से। पांचवा क्वेश्चन को पहले मैं उतार लूँ, 1.101, उसके बाद क्या है 001, ओके 001, फिर क्या है 0001, फिर क्या है 4 टाइम ऐसा। तो अब देखो ये ऐसा चलता चला जा रहा है, डॉट 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 ऐसा दिया हुआ है ना, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो आप देखो कहीं पैटर्न टर्मिनेट तो नहीं होगा,
ठीक है। तो अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो फिर क्या है, दूसरा चीज़ हमें देखना चाहिए कि अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो क्या रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 10, यहाँ पे मिल रहा है 100, 1000, 10,000, तो अगला क्या मिलना चाहिए। उसी तरह से 1 लाख, 10 लाख, रिपीट हो रहा है क्या, कोई पैटर्न नहीं हो रहा है, क्या बन जाएगा ये, सिंपली इरेशनल है ना, साफ साफ इरेशनल। ठीक है, तो ये जो है आपका एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन जो है हमने 1 बाय 1 सॉल्व कर लिए हैं। अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ना थोड़ा सा एग्जाम्पल जो है वो खुद से करिए। आगे का एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग दिया हुआ है, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स कैसे निकालते हैं वो बाकायदा पिक्चर्स बना के दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज आप थोड़ा सा देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज भी करवाऊंगा और एग्जाम्पल भी करवाऊंगा और इस कंसेप्ट को भी डिलीवर करूंगा आपके सामने। ठीक है, शुक्रिया।